हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेंगलोर फैक्ट्स। मैं सलीम आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं सीतापुर वार्ड में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीतापुर वार्ड के एक्स कॉर्पोरेटर मुजाहिद पाशा हैं। मुजाहिद पाशा ने एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। ये प्रोग्राम ये है कि 40 डेज की नमाज अदा करना चाहिए। ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए था। ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए था, बल्कि 10 साल से 15 साल के बच्चों के लिए था। और ये प्रोग्राम के लिए 220 बच्चे रजिस्टर किए थे और 220 बच्चे में 160 बच्चे कंप्लीट 40 डेज की नमाज अदा की थी। बाकी बच्चे कुछ वजह से आ नहीं पाए। इसीलिए ये 160 बच्चों को एक बेहतरीन साइकिल गिफ्ट की गई थी और जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए भी फुटबॉल, एक बैग, एक टिफिन बॉक्स गिफ्ट किया गया था। ये बल्कि सीतापुर वार्ड के सारे बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया था। ऐसे क्यों नहीं हर मोहल्ले में, हर इलाके में हो नहीं सकता? ये हर मोहल्ले के हर मस्जिद में इस कंपटीशन को करना चाहिए, क्योंकि अगर घर में एक बच्चा 40 दिन की नमाज अदा करता है तो घर के बड़े भी इसके हिस्सेदार होते हैं। घर के माँ बाप, उनके भाई बहन, हर कोई इसमें हिस्सा लेते हैं। बगैर माँ बाप के बच्चा 40 दिन की नमाज अदा कर नहीं सकता। अगर बच्चा 40 दिन की नमाज अदा कर रहा है तो इसके पीछे माँ बाप की भी नमाज अदा हो रही है। आने वाले दिनों में रमजान भी आने वाला है। अगर ये 40 दिन ये बच्चे पढ़ लिए तो आने वाले रमजान में भी यही कंटिन्यू होते जाएगा। इस प्रोग्राम में मेहमान खुशी जनाब इमरान मकसूद साहब, जो मार्केट की जामिया मस्जिद के इमाम खतीब है, और उनके साथ बहुत सारे उलमा इकराम और मोहल्ले के बहुत सारे लीडर और बहुत सारे मेहमानी खुशी आए। आइए बात करते हैं जनाब इमरान मकसूद साहब और मुजाहिद पाशा साहब से, क्या कहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। अल्लाहुम्मा क़फ़िना बिहलालिका अन हरामिक वग़्निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। नऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा ख़लक़। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह, जो कुछ कोशिशें हुई अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा, खुलूस व लिल्लाहियत पैदा फरमा। अल्लाह, जितने तलबा, जितने स्टूडेंट्स फजर की नमाज पाबंदी से पढ़े, उम्र भर पढ़ते रहे, इसकी तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मस्जिद अतीक और मस्जिद अबू बकर के जिम्मेदारान भी और नौजवान आली जनाब मुजाहिद पाशा साहब, मुफ्ती इरशाद साहब और आपकी पूरी टीमें मुबारकबाद के काबिल हैं। इन्होंने हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उनमें नमाज का शौक़ पैदा करने के लिए एक सिस्टम बनाया। 40 दिन पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें और उसका एहतिमाम करें। साइकिल भी और कुछ चीज़ें इनाम के तौर पर भी ऐलान किया। माशाअल्लाह 160 पर एक बच्चों ने और फिर हाफिज़ों में से भी और 17 बच्चों ने भी अलग अलग तरीके से इनाम पाया। और ये बताया कि अगर किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह उसे नतीजे तक पहुंचाना आसान है, उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग सोचते हैं कि फजर में शैतान सुला देता है। नहीं नहीं, ये बच्चे दौड़ के आए, बाप भी भाग के आया, माँ ने भी लाके छोड़ा। तो अगर इरादा कर लें कौम के लिए आसान है। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि सिर्फ मस्जिद अबू बकर और मस्जिद अतीक नहीं,
हर मस्जिद के में और हर मोहल्ले के अंदर इस तरह का एक प्रोग्राम बनाएंगे। बच्चे भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे, साथ ही साथ माँ भी और साथ ही साथ बाप भी और रिश्तेदार भी नमाज के पाबंद हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी पहल हुई है और इसका समरा हमारे बहुत ही काबिल, फायक और समझदार मुजाहिद पाशा हैं उनको जाता है और मुफ्ती इरशाद साहब को जाता है। अल्लाह इन सब की मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए। तो आए दिन आप लोग सुनते आ रहे हैं कि मोहल्ले के माहौल जो है, नौजवानों के जो माहौल है कि ये लोग रास्ता भटक कर बुरे आदतों में, ऐसे लतों में लग जाते हैं कि जिसके वजह से ये बच्चों को फिर वापस दोबारा सेहतमंद या वो बुरे आदतों से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त पर हमने एंटी ड्रग कैंपेन के जरिए से कोशिश की थी कि ये लोग जो है इससे बाहर आए, तो ये कोशिश एक तरफ जारी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज, एक बच्चा जो है कोई एक लत में पड़ने से पहले अगर हम सोचेंगे कि ये एक बच्चा जो है दीनदार हो जाए, नमाजी हो जाए, बुराई से बच जाए, तब जो है बच्चा जो है वो बुरे कामों से रुक जाएगा, जिसके वजह से एक सेहतमंद माहौल भी रहेगा और एक दीनी माहौल भी रहेगा, ताकि जो है मुल्क और हमारे शहर में जो है अमन का, बच्चों के साथ माँ बाप भी सुकून से रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लाकर हमने, हमारी एक टीम, यहाँ के मौलाना, यहाँ के उलमा, यहाँ के मुफ्तियाँ सबसे एक मशवरा करे कि क्या हम तरतीब ला सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि बच्चों के अंदर एक उम्मीद जागना है, ये कंपटीशन रखना है, ताकि जो है बच्चे कुछ ना कुछ एक प्राइज हासिल कर कर ये चीज़ों में लग जाए। तो हमने जब मशवरा किया था, हमें एक बात चली कि नमाजों का कुछ इंतजाम करेंगे। तो 40 दिन की बाजमात फजर नमाज के साथ कोई बच्चा पढ़ेगा तो उनको एक अच्छे से इनामत से नवाजेंगे बोलकर हमने तय किया। वो इनामत ये थे कि हम बच्चा अगर 40 दिन मुसलसल पढ़ेगा, बिना एक दिन छोड़े, उसको जो है अच्छी सी ऊंदा एक साइकिल देंगे बोलकर। तो जिसके जरिए से हमने जो है कंपटीशन रखा था। जब ऐलान करे तो तकरीबन 220 बच्चे जो है मोहल्ले के, सीतापुर वार्ड के रजिस्ट्रेशन करवाए। तो ऐलानात के जरिए से हमें मालूम हुआ कि ये बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो ये रोजाना की तरतीब शुरू हुई। ये रोजाना की तरतीब जैसे ही शुरू हुई, 40 दिन मुकम्मल होने के वक्त पर 160 पर एक बच्चे जो है इसमें कामयाब रहे। तो एक बहुत खुशी हुई कि ये बच्चे जो है अपने कुछ मकसद को हासिल करने के लिए जो डिटर्मिनेशन, जो कमिटमेंट उन्होंने अपने दिखाया, क्योंकि एक ठंड का माहौल था, बच्चों को जो है सहूलतें नहीं थी, फिर भी जो है बच्चे कमिटमेंट के साथ आए, ताकि जो है, और उसके साथ बहुत अहम उनके माँ बाप का भी हिस्सा है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करने, बच्चों को सहूलत करने, बच्चों को जगा कर मस्जिद तक लाकर छोड़ने की जो इंतजामात किए, तो माँ बाप भी जो है कुछ ना कुछ उसमें हिस्सेदार बनते हैं। यहाँ तक कि हमारे बच्चे निडर होके, यहाँ पर कुत्ते का जो गली गली में माहौल रहता है, जिसके वजह से बच्चे वहां पर जाने डरते हैं, वैसे माहौल में भी बिना झिझक के एक बेडर होके, बेखौफ होकर जो है मस्जिदों को गए और जो है अच्छे इंतजामात से वो नमाजों में कामयाब रहे। और बहुत सारे बच्चे जो है थोड़े बहुत नमाजें छोड़ने की वजह से हम सोचे कि बच्चों को कुछ ना कुछ एक इनामत से नवाजेंगे। तो हमने फुटबॉल की शक्ल में उनको दिए, बैग की शक्ल में दिए, ताकि जो है वो भी जो है सेहत के मामले में आगे रहे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है, हेल्थी चिल्ड्रन हेल्थी नेशन, यानी कि दीन और दुनिया को दोनों कंबाइन करते हुए हेल्थ और सोसाइटी को बनाने की एक सोच से जो है हमने एक अच्छा सा एक प्रोग्राम हमने हमारे मोहल्ले को दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम शान आज का एक इजलास रहा, अवाम का साथ रहा, उलमा का साथ रहा, बहुत सारों का मशवरा रहा और तमाम हमारी टीम का साथ रहा, जिसके वजह से हम ये कामयाब रहे। उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मोहल्लों में शुरू किया जाए। मालदार तबका तो बहुत है मुल्क के अंदर, तो ये मालदार तबका को अगर सही उनका पैसा ऐसी चीज़ों में लग जाए, ताकि जो है मुल्क में अमन की बरसात रहेगी और बच्चों के अंदर ये दीनी भी रहेंगे और दुनियावी में भी कामयाब रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे बोलकर हम ये प्रोग्राम करे हैं। तो मैं तमाम मीडिया के तमाम साथियों को गुजारिश करता हूं कि आप लोग जिस तरीके से पूरा प्रोग्राम को देखे हैं, कवरेज करे हैं, आप ज्यादा से ज्यादातर लोग तक पहुंचा सकते हैं। ये पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है और आप जो है बहुत कीमती लोग हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों तक ये बात को आसानी से फैलाएंगे, ताकि ये माशरे के अंदर ऐसी एक बेदारी आकर हर इलाके के अंदर ऐसा काम हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ और तमाम को शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ दिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुफ्ती साहब थोड़ा बहुत उसके ऊपर रोशनी डालें। ये जो बच्चों के लिए किए हैं, 1 महीना पहले हमने एंटी ड्रग कैंपेन शुरू किया था
आप लोगों को मालूम है एक बहुत एक ऊंधी एक रैली पूरे मोहल्ले के अंदर एक बेदारी को करते हुए हमने पूरे मोहल्ले के ऐसे नौजवानों के अंदर बयानात के जरिए से, मोहल्ले के चल फिलत के जरिए से, छोटे छोटे प्रोग्राम्स के जरिए से उनके माँ बाप की काउंसलिंग, वो बच्चों की काउंसलिंग और बहुत लत हो जाने की वजह से रिहाब सेंटर को भेजने की एक तरतीब, और यहाँ तक कि यहाँ के साउथ के डीसीपी ने हमने अश्योरेंस की है कि जितने भी बच्चे हो आप फिक्र मत करें, हम रिहाब का इंतजाम करेंगे और बच्चों को और नौजवानों को जो ऐसे लत में है उनको निकालने तक भी हम कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश भी हमारे मोहल्ले के अंदर बड़ों के सरपरस्ती में, मस्जिदों की कमेटी के सरपरस्ती में, यहाँ के फेडरेशन के सरपरस्ती में, उलमा इकराम की सरपरस्ती में वो भी काम एक साथ चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 40 दिन का ये नमाज का प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था उस वक्त हम तय किए थे ये 40 दिन करके ख़त्म नहीं कर देंगे इंशाअल्लाह। 40 दिन के बाद जो है रमज़ान मुबारक शुरू हो जाता है। रमज़ान मुबारक में खुद ब खुद बच्चे आते हैं नमाज को। रमज़ान होते ही फिर इसके बाद ये 40 दिन का सिलसिला शुरू करेंगे हमें फजर की नमाज का, और ये एक बार करके नहीं छोड़ेंगे। हर साल में 2-3 मरतबा 3 मरतबा इस तरह करके नमाज का माहौल पैदा कर देंगे। नमाज का माहौल मोहल्ले में पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह दूसरी खराबियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज के अंदर वो सलाहियत है कि वो बेहयाई और मुनकर चीज़ों, बुरी चीज़ों से रोकने वाली है। बच्चे हमारी नमाजी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह शराबी नहीं होंगे, नशेड़ी नहीं होंगे। इसलिए जनाब मुजाहिद पाशा साहब की कोशिश से ये काम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले के उलमा भी इसमें बहुत साथ दिए और नौजवान भी बहुत साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में फजर की नमाज में आकर आप देखेंगे तो रमज़ान मुबारक का समा नज़र आता है फजर में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मस्जिद भरी रहती है, क्योंकि बच्चों के साथ हमने ये कहा था कि उनके अब्बा भी आना, उनके घर के बड़े भाई कौन भी एक आदमी तो कम से कम आना करके, उसकी वजह से हमारी मस्जिद भरी रहती थी। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं दरख्वास्त करूंगा ये सुनने वालों से जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ जाती है सब ये सिलसिले को शुरू करें। इंशाअल्लाह बच्चों को नमाजी बना देंगे तो अल्लाह के फरमा बरदार हो जाएंगे, अल्लाह के फरमा बरदार हो वालिदैन के फरमा बरदार हो जाएंगे, वालिदैन के फरमा बरदार होंगे इंशाअल्लाह। मुल्क के लिए भी, रियासत के लिए भी, मोहल्ले के लिए भी वो फ़ायदेमंद होंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चे जो ज़ाये हो रहे हैं नशे में पढ़कर, असल उनकी रहनुमाई सीधा नहीं हुई थी। इंशाअल्लाह उनको शुरू ही से 11-12 साल के बच्चों को नमाजी बना देंगे तो वो बच्चे बिगड़ने से महफूज हो जाएंगे।